ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा अनिरुद्ध व उषा की कथा। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, हे महाराज, दयालु होकर अब अनिरुद्ध हरण की कथा सुनाइए। कहो कहो प्रगट समुझाई गए, सकल ऋषिन के राय। श्री माखन प्रभु की कथा श्रवण सदा सुहाय। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्वारिकानाथ की दया से उषा व अनिरुद्ध की कथा कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा जी के वंश में कश्यप हुए, उनका पुत्र हिरण्यकश्यप बड़ा बलवान हुआ। उसके यहाँ प्रहलाद भक्त ने जन्म लिया। प्रहलाद का बेटा वैरोचन और उनके यहाँ राजा बलि ऐसा धर्मात्मा हुआ जिसका यश आज तक संसार में छा रहा है। राजा बलि के 100 पुत्र हुए। उसका बड़ा बेटा बाणासुर महाबली व सत्यवादी व धर्मात्मा था। वह शोणितपुर में ब्रह्मचर्य से राज करके नित्य कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की पूजा व तप प्रेम पूर्वक करता था। एक दिन बाणासुर मृदंग लेकर बड़े प्रेम से महादेव जी के सामने नाचने व गाने लगा। भोलानाथ ने प्रसन्न होकर पार्वती समेत उसे दर्शन देकर कहा, हे बेटा, तेरा प्रेम देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ। जो इच्छा हो सो वरदान मांग। बाणासुर ने उनको साष्टांग दंडवत करके विनय किया, हे महाप्रभु, आपने दयालु होकर दर्शन दिया तो मुझे पहले अमर कर दीजिए, फिर 14 लोकों का राज्य देकर ऐसा पराक्रमण दीजिए कि कोई देवता आदि कभी मुझे जीत ना सके। बहुत भांति विनती करहूँ, दासन को हैं दास। तुम ठाकुर तिहु लोक के, पुरवत सब की आस। यह वचन सुनते ही शिव जी ने 1000 भुजा बाणासुर को देकर कहा कि हमने तुझे इच्छापूर्वक वरदान दिया। अब तू अचल राज्य कर, तुझे कोई नहीं जीत सकेगा। जब महादेव का वर पाने से बाणासुर के 1000 भुजा हो गई, तब वह उनसे विदा होकर हंसता हुआ राज मंदिर पर आया और अपनी भुजाओं के बल से संसारी राजाओं व सब देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। वह नित्य कैलाश पर्वत पर जाकर विधिपूर्वक महादेव जी का पूजन करता था। सब देवता उसके अधीन रहते थे। शिव जी ने बाणासुर से यह कहा था कि हम तेरे नगर की रक्षा करेंगे। इसलिए महादेव के गण शोणितपुर में रक्षा करने के लिए रहते थे। जब बाणासुर से कोई शत्रु लड़ने वाला नहीं ठहरा और उसकी 1000 भुजा बिना लड़े खुजलाने लगी, तब वह बड़े बड़े पर्वत उठाकर दूसरे पहाड़ों पर पटक कर चूर करने लगा। फिर भी उनको क्रोध नहीं हुआ। तब उसने विचारा कि बिना युद्ध किए सब भुजा मुझको बोझ मालूम देती है, इसलिए महादेव जी के पास चलकर किसी शत्रु का पता पूछे, ऐसा विचार कर कैलाश पर्वत पर चला गया और शिव जी से विनय किया, हे महाप्रभु, तीनों लोकों में कोई ऐसा बलवान दिखलाई नहीं देता जो मेरे साथ लड़ सके। जब मैं दिग्पाल हाथियों से लड़ने गया और वह भी हमसे हार मान गए, तब मैंने बड़े बड़े पहाड़ों को मुक्का मारकर चूर कर डाला। युद्ध किए बिना सब भुजाएं मुझे बोझ मालूम होती हैं। कोई लड़ने वाला बतलाइए जिससे युद्ध करूं।
यद्यपि आ जानो मन माही, तुम सो और बलि कौ नाही। तहि कारण त्रिभुवन के नाथा, तुम ही युद्ध करो मम साथा। यहाँ अहंकार सुनकर महादेव जी ने विचारा कि मैंने तो इसको भक्त जानकर ऐसा वरदान दिया था, सो यह ज्ञानी मुझी से लड़ने आया, इसलिए इसका अभिमान तोड़ना उचित है। ऐसा विचार कर शिव जी बोले, हे मूर्ख अभिमानी, तू मत घबरा। अभी तक तो तीनों लोकों में ऐसा कोई बलवान नहीं है जो तेरे साथ लड़ सके, पर थोड़े दिनों में श्री कृष्ण अवतार लेकर तुमसे लड़ेंगे। यह वचन सुनते ही बाणासुर ने प्रसन्न होकर महादेव जी से पूछा, महाराज, मुझे उनके अवतार लेने का हाल किस तरह मालूम होगा? तब भोलेनाथ ने एक ध्वजा बाणासुर को देकर कहा कि तू इस ध्वजा को ले जाकर अपने राज मंदिर पर खड़ी कर दे। जिस दिन यह ध्वजा आपसे टूटकर गिर पड़े, उस दिन जानना कि मेरा सत्य उत्पन्न हुआ। बाणासुर वह ध्वजा लेकर बड़े हर्ष से अपने मकान पर चला आया और उसे राज मंदिर पर खड़ा कर दिया। सदा उसे देखकर अपना सत्य उत्पन्न होने की इच्छा रखता था। जब कई वर्ष बीतने पर बाणासुर के बाणावती बड़ी स्त्री से एक कन्या उषा नाम की अति सुंदरी उत्पन्न हुई, तब उसने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों व याचकों को बहुत सा दान व दक्षिणा दिया। जब उषा 7 वर्ष की हुई, तब बाणासुर ने उसको सहेलियों समेत कैलाश पर्वत पर महादेव व पार्वती के पास विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। उषा ने वहां जाकर भोलानाथ व पार्वती को दंडवत करके विनय किया, हे त्रिभुवननाथ, इस दासी को विद्यादान देकर संसार में यश लीजिए। तब महादेव उसे विद्या पढ़ाने लगे। कुछ दिनों में उषा उनकी कृपा से सब शास्त्र व गाने बजाने में निपुण हो गई कि अनेक तरह का बाजा बजाकर 6 राग व 36 रागनी गाने लगी। एक दिन उषा वीणा बजाकर पार्वती के साथ सांगीत राग गाती थी। उस समय शिवजी पार्वती से कहा, हे प्राण प्यारी, जिस कामदेव को मैंने जला दिया था उसने श्री कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न नाम से जन्म लिया है। ऐसा कहकर शिव जी पार्वती को साथ लिए गंगा किनारे चले गए और बड़े प्रेम से उनके साथ स्नान व चल विहार किया। पार्वती जी को अपने हाथ से उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाए। जब जगत माता वीणा बजाकर संगीत राग उनको सुनाने लगी, उस समय महादेव जी ने प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से पार्वती को गले लगा लिया। यह हाल देखकर उषा को भी इस बात की चाह हुई कि मेरा ब्याह भी हुआ होता तो इसी तरह अपने पति से विहार करती। जैसे रात्रि के बिना चंद्रमा की शोभा नहीं होती, वैसे ही पुरुष बिना स्त्री अच्छी नहीं मालूम होती। उसके मन का हाल पार्वती ने जानकर उसे अपने पास बुलाया और धैर्य देकर कहा, हे बेटी, तेरा स्वामी तुझे स्वप्न में आकर मिलेगा, तू उसे ढूंढवा कर भोग व विलास करना। जब ऐसा कहकर पार्वती जी ने उनको विदा किया और उषा उन्हें दंडवत करके राजमंदिर पर आई, तब बाणासुर ने एक रत्न जड़ित स्थान में उसको सहेलियों समेत रखा। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश द्वितीया से पूर्णमासी तक बढ़ता है, उसी तरह उषा 12 वर्ष तक बढ़कर ऐसी सुंदरी वह तरुण हुई कि जिसके सामने पूर्णमासी का चंद्रमा धूमिल दिखलाई देने लगा। एक दिन उषा ने 16 श्रृंगार किए सहेलियों को साथ लिए अपने माता पिता के पास जाकर दंडवत किया। बाणासुर ने उसे विवाहने योग्य देखकर विचारा कि अब यह ब्याहने योग्य यह समझ कर उसने बहुत दैत्य व राक्षसों को उनके महल की रक्षा करने के लिए बैठा दिया, जिसमें कोई पुरुष वहां ना जा सके।
उषा अपने स्वामी से मिलने के लिए आठों पहर पार्वती जी का ध्यान करने लगी। एक दिन उषा ने रात्रि को सैया पर अकेली बैठी हुई यह विचारा कि देखे राजा मेरा विवाह कब करते हैं। जब वह इसी तरह विचारती हुई सो गई तो स्वप्न में देखा कि एक पुरुष किशोर अवस्था, श्याम रंग, चंद्रमुख, कमल नयन, अति सुंदर जड़ाऊ मुकुट सिर पर धरे, किरीट कुंडल व पीताम्बर पहने, अंग अंग पर गहना जड़ाऊ साजे, मोतियों की माला गले में डाले, रेशमी उपना ओढ़े सामने आकर खड़ा है। उषा वह मूर्ति देखते ही लज्जित हो गई। जब उस पुरुष ने प्रेम पूर्वक बातों से उनकी लज्जा छुड़ाकर अपने गले लगा लिया, तब वह सुंदरी उस मोहिनी मूर्ति को अपनी सैया पर बैठाकर प्रेम की वार्ता करने लगी। जैसे उषा ने हाथ फैलाकर कमल नयन से मिलना चाहा, वैसे ही उसकी आँख खुल गई और मन की इच्छा मन में ही रह गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।